प्यारे बच्चों, आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, देखिए AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, E समान वैद्युत क्षेत्र का लाइन खींची हुई है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव के आवेश +Q और -Q हैं तथा बीच की दूरी 2L है। +Q द्वारा वैद्युत क्षेत्र में F बराबर QE तथा -Q द्वारा विपरीत दिशा में QE बल लगेंगे। अतः ये बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण टॉ है। तब टॉ की परिभाषा क्या है कि एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी। आपने 11 में पढ़ी होगी परिभाषा ये। तो F = 2L sin थीटा। अब 2L sin थीटा कहाँ से आया? ये लंबवत दूरी देखिए, ये वाली, ये इसका मान है हमारा 12 sin थीटा निकल के आया OB। ये 12 है तो ये थीटा कोण है, लंब बटे कण से 12 sin थीटा आ गया। और अब F = QE है तो QE लगा दिया 12 sin थीटा, या E गुणा 2QL sin थीटा, जो कि P = 2QL होता है आघूर्ण, इसलिए EP sin थीटा। टॉ = P sin थीटा, ये आपका सूत्र आ गया टॉ का। अब वेक्टर रूप क्या होता है? टॉ सदिश बराबर P सदिश गुणा क्रॉस E सदिश, ये इसका वेक्टर रूप हो गया। अब इसकी विशेष स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है तब थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और साइन 0 होता, इसलिए टॉ का मान 0 होगा। अतः कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। अब यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो लंबवत वाली स्थिति में थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता। इस स्थिति में जो टॉ का मान है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम = PE, या P = टॉ मैक्सिमम अपॉन E। यदि E का मान हम 1 रख दें, चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम कर दें, तब P = टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। अतः किसी अभी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो ये स्थिति इसकी आ गई आपको, ये फार्मूला आपका आ गया। एक थर्ड पोजीशन और रह गई, थर्ड स्थिति मैं बताता हूँ उसको। थीटा = 180 अंश, यानी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो साइन 180 = 0। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ लिख दें, जब द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो इस स्थिति में टॉ = 0, कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। कोई बल युग्म
कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र प्रूफ हुआ। आज की कक्षा में बस इतना ही।